अरे किसी की क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को। जब गर्दिश में सितारे होते हैं ना तो कुछ लगावन भी घेरते हैं शेर को। कम उम्र होने के कारण थोड़ा सा खून थोड़ा सा गर्मा जाता है। तुम कुछ इस तरीके से बोल दिए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं चचा। हम इसलिए बोले थे कि राम जी के 1000 स्टैंड पे आप रजिस्ट्री करवा लिए हैं कि राम जी आप ही का खरीदा हुआ है। वो तो हम लोग खेत बाड़ी करवाते हैं 1000 पे। आज जितना कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, जितने गरीब गुरबा आज हक से वीडियो साहब से लड़ाई करते हैं, सीओ से लड़ाई करते हैं, वो देन माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का और माननीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी का आखिरी में है। बिहार सरकार के पैसे जो लग रहे हैं तो लग ही रहे हैं। अगर दूध में घी डाल दिया जाए तो चॉइस ही अलग हो जाता है, पीने का मजा ही अलग होता है। मैं तो इस क्षेत्र का निवासी हूं, दर दर घूमता हूं, गांव गांव में गया हूं। आप लोग भी आप देखें। मैं अपने गार्जियन जीतन राम मांझी जी से चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बहुत ताकतवर सरकार है, सेंटर में है, और पहाड़ी ऐसा ऐसा जगह है कि आप जायत वैसा जाइएगा तो बोरिंग करिएगा तो सैलरी निकलेगा, ठेकेदार भाग जाएगा। तेजस्वी जी की सरकार ने लोगों को सामने खड़ा करके नौकरियां देने का काम किया। और हमारे लवकुश भाई भी यहीं पे बैठे हुए हैं सेवतर पंचायत के। इनकी भी शिकायत रहती है माननीय डीडीसी साहब महोदय। पचरुखी महादलित का गांव है और कौन ठेकेदार वो पुल बनाया और कौन एस्टीमेट पास किया, कौन इंजीनियर इतना बड़ा दिमाग लगाया, इतना ऊंचा दिमाग कि रोड उतना ऊंचा पहुंचाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा सरकार। राजद ही सोचे, जदयू ही सोचे, एनडीए को भी सोचना पड़ेगा, लोजपा को भी सोचना पड़ेगा। जो मोहड़ा ब्लॉक का नाम आते रहता है, हमारे डीडीसी साहब सुन रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं। माननीय हमारा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व राजेंद्र यादव जी के देन से बगल वाला आदमी को पूछे कि देखो ये काका पढ़ रहा है, पढ़ाई में कैसा है। अब बगल वाला आदमी को पावर मिल गया तो वो तो एकदम फुरुसबुकनी करने लगा, वो तुरंत शिकायत कर देता है। जब 90 विधायक थी, कोई भी मेरे घर में जाता था 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, वो अपने खुद उठकर अपने रोटी बेलती थी और सबको बोलती थी खाना पड़ेगा, खा के जाना है, नहीं खा के सोई। धर्म के नाम पे, वोट के नाम पे ट्रेन फ्री मत करिए। हम लोग के देश को, युवाओं को बढ़ाना है। नमस्कार, मैं हूं कमल ने आप देखना शुरू किए दोस्तों फ्री भारत। अतरी विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक है अजय यादव उर्फ रंजीत यादव, अपने क्षेत्र में वो कितना काम किए हैं, इस वीडियो में हम आपको वो क्या बोल रहे हैं अपने क्षेत्र के बारे में रहे इस वीडियो के अंदर में आप श्री अजय यादव उर्फ रंजीत यादव जी को आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय यहाँ पे उपस्थित माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम लोग के गार्जियन भी हैं और गर्व से बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र के निवासी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सांसद जहानाबाद के लोकसभा माननीय चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, यहाँ पे उपस्थित कर्मठ पदाधिकारी उप विकास आयुक्त गया, यहाँ पे उपस्थित हमारे मंडल पदाधिकारी निमचक बथानी, यहाँ पे उपस्थित DCLR निमचक बथानी और यहाँ पे उपस्थित तमाम प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, यहाँ पे उपस्थित अनुमंडल के पुलिस आरक्षी अधीक्षक निमचक बथानी, यहाँ पे उपस्थित इस अतरी क्षेत्र में जो पूर्व में विधायक थे कृष्णनंदन यादव जी,
यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया प्रकोष्ठ के भाई लोग, यहाँ पे उपस्थित मोहड़ा प्रखंड के राजद के अध्यक्ष अजय यादव जी, यहाँ पे उपस्थित अतरी प्रखंड के आरजेडी अध्यक्ष अरुण जी, और यहाँ पे उपस्थित तमाम इस अतरी क्षेत्र के जिला परिषद, यहाँ पे उपस्थित पूरे सभी समाज के सभी वर्गों के सभी दल के प्रतिनिधिगण, और यहाँ पे उपस्थित हमारे गार्जियन तुल प्रमोद सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित इस मोहड़ा प्रखंड के और पूरे अतरी क्षेत्र के और बाहर से आए हुए तमाम बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, सभी को मैं इस अतरी विधायक होने के नाते सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने अतरी विधानसभा क्षेत्र में। सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा तपोवन धरती का एक ऐसा भाग है जो हमारे डीडीसी साहब महोदय इस बारे में उल्लेख किए कि इनको इस तपोवन भूमि को और आगे बढ़ना चाहिए, और जो दो देश के प्रतिष्ठित जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनमें विकसित होना चाहिए। माना जाता है कि यहाँ इस तपोवन में पवित्र गर्म पानी के झरनों में चिकित्सीय औषधियां उपलब्ध है, जिससे चर्म रोग वगैरह सारी जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होती है। और यहाँ तपोवन में ही इस जो मोहड़ा प्रखंड है, यहाँ राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध से आकर मिले थे। ह्यून सॉन्ग ने तपोवन की दो गर्म पानी की धाराओं की एक पवित्र यात्रा की, जो बुद्ध द्वारा बनाई गई और आशीर्वाद दिया गया। ह्यून सॉन्ग के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया, और यहाँ चारों तरफ से लोग, सिर्फ यहाँ के ही लोग नहीं, बाहरी लोग, विदेशी स्नान करते आते हैं। और जिस प्रकार से धारणाएं हैं और जिस प्रकार से इस पवित्र गर्म कुंड की जलधारा का मान्यता है कि लोग इसमें स्नान करके अपने रोग से छुटकारा पाते हैं, यह बुद्ध गौतम भगवान बुद्ध की पसंदीदा जगह स्थान रही है। और यहाँ उन्होंने इस रास्ते का, गौतम बुद्ध जी ने रास्ते का खोज किया था, और राजगीर से तपोवन होते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया में जाकर ज्ञान प्राप्ति की थी, और यहाँ वो अपना समय व्यतीत किए। इसी तपोवन में ब्रह्मा जी का 4 पुत्रों की प्रतिमाएं हैं। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ ब्रह्मा जी के चरण चिन्ह वाले स्थान को अभी तक बहुत कम लोग भी देखे होंगे। तो हमारे जो गार्जियन और इस अतरी क्षेत्र के जो निवासी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बिहार सरकार जितना बन पड़ रही है वो कर तो रही है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं सभी पार्टियों के सभी वर्गों को मैं चाहता हूं कि इस अतरी क्षेत्र का विकास हो। और मैं अपने गार्जियन जीतन राम मांझी जी से चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बहुत ताकतवर सरकार है, सेंटर में है, और मैं चाहता हूं कि इस तपोवन भूमि पे जो ब्रह्मा जी के चरण चिन्ह हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों की प्रतिमाएं हैं, जो गर्म कुंड है, उसको सेंट्रल सरकार से पैसे लाकर
यहाँ का विकास, बिहार सरकार के पैसे जो लग रहे हैं तो लग ही रहे हैं। अगर दूध में घी डाल दिया जाए तो चॉइस ही अलग हो जाता है, पीने का मजा ही अलग होता है। तो मैं भी चाहता हूं कि बिहार सरकार तो दूध दे ही रही है, जरा घी सेंट्रल सरकार से इसमें लाकर दीजिए कि जो कमियां हैं शरीर में, जो तपोवन में कमी है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। यहाँ पे जो ये सुनसान एरिया है, हमारे पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव जी ने भी चर्चा किया कि यहाँ पे थाना होना चाहिए। थाना अगर नहीं संभव है तो ओपी होना चाहिए। हमारे मंत्री जी तो कुछ आए नहीं तो उनके पास भी मैं इस बात को रखता, और मैं खुद अपनी तरफ से हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास में मैं इस बात को जरूर रखूंगा। मैं आप लोग को वादा दिलाता हूं। हमारे डीडीसी साहब महोदय ने उन 4 पुत्रों का वर्णन भी कर चुके हैं। और तपोवन तप की भूमि है, और तपो मतलब तपस्या हुआ, वन मतलब जंगल या झाड़। तो ये आध्यात्मिक अभ्यास का या बोलिए तपस्या की जगह। और ऐसे जगह पे जब गौतम बुद्ध अपना अच्छे जगह मानते थे, यहां रुकते थे, स्नान करते थे, तो मैं अपने पदाधिकारियों से भी चाहूंगा कि जिस बात को मैं रख रहा हूं उसको विशेष रूप से अपने जहन में डालें। कभी यहां मंदिर हुआ करता था ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का, अब जर्जर हो चुका है। तो मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी बात रखूंगा, और सेंट्रल सरकार से भी पैसा आ जाए तो क्या बात रहेगा, तपोवन कुछ और दिखेगा। तो मैं नाम तो 4 पुत्रों का सनातन, सनक, सनादि एवं सनक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र तपस्या किए थे, जिनके नाम है। चारों पे झरना भी है, कुंड भी है। यहां बौद्ध सर्किट हाउस यहां बन जाए तो जितने भी आप, मैं तो इस क्षेत्र का निवासी हूं, दर दर घूमता हूं, गांव-गांव में गया हूं, आप लोग भी आप देखे हैं कि जो राजगीर से जो टूरिस्ट बस चलती है, जो विदेशी आते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले आते हैं, वो सीधे राजगीर से चल के तपोवन होते हुए, मोहड़ा होते हुए, और बाबा दशरथ मांझी जी का जो तोड़ा हुआ पहाड़ है उसको देखते हुए वो गया की तरफ और बोध गया की तरफ निकलते हैं। तो मैं अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी से इसमें भी आग्रह करूंगा कि इसको 4 लेन का निर्माण हो। तपोवन जो रोड जा रही है, भारी भरकम हैवा तैवा सब सामान लोड करके पार होती है, उससे थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है गर्म कुंड पे। तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा कि इसको बाईपास होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का पूरे अतिरिक्त क्षेत्र का, और पूरे अतिरिक्त क्षेत्र का गया जिला और बिहार और पूरे भारत देश में तपोवन प्रसिद्ध है। और हम लोग का ये स्थान है, हम लोग को सुरक्षित रखना इसको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये भी मांग करूंगा, ये तो तपोवन की बात हुई, मुझसे भी जितना बन पड़ेगा। हमारे किटारू के रंजय भाई बहुत हमेशा हमसे लड़ाई करते रहते हैं। तो मार्च में जो मेरा फंड आ रहा है, मार्च के बाद अप्रैल में आए, मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, तो मैं अपने तरफ से एक सामुदायिक भवन बनाने का काम करूंगा कि यहाँ पे लोग आकर बैठें आराम से। एक कुछ जगह ऐसा हो कि लोग बैठकर तपोवन को निहारें, रखवाली करें, देखें। और जितने भी मेरे विधायक कोटि की राशि आई, तो मैंने सारी राशियों को चापाकल में स्वीकृत करके और ग्रामीण जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया। और नहीं भी तो हमारी मां 10 साल विधायक रही,
मेरा साढ़े तीसरा साल है। जो भी पैसा आया, क्योंकि अतरी क्षेत्र पहाड़ी एरियो से घिरा हुआ है, कम से कम ना भी तो 4 पहाड़ राजगीर से निकल के अतरी में खत्म होता है। और पहाड़ी ऐसा जगह है कि आप जायज पैसा जाइएगा तो बोरिंग करिएगा तो सैलरी निकलेगा, ठेकेदार भाग जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो गरीब गुरबा हैं, जो अपने खुद चापाकल नहीं करवा सकते हैं, तो मेरे पास में जितना पैसा आता है मैं उनमें देने का काम करता हूं। और माननीय पदाधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग, मैं पीएचडी मंत्री ललित यादव जी से भी मैंने बात किया है कि अतरी पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी पहाड़ियां गुजरती है इस क्षेत्र से, और बहुत सारे लोग गरीब गुरबा तराई में बसे हुए हैं इस पहाड़ के, जो अपने खुद चापाकल नहीं करवा सकते हैं। अब 80,000 1 लाख रुपया तो गरीब व्यक्ति चापाकल के लिए लगा नहीं सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पदाधिकारी पीएचडी पे भी ध्यान देकर स्पेशल, और बहुत सारे क्षेत्र में जो नदी के किनारे हैं वो 30-40 फीट 50 फीट में पानी आ जाता है, बहुत जाएगा 60-70, लेकिन हमारे क्षेत्र में 150-200 जाने के बाद भी पानी की कमी हो जाती है, पानी नहीं आ पाती है। तो पीएचडी के द्वारा ऐसे तराइयों में, क्योंकि हम लोग के कोटे का एस्टिमेट मात्र 80,000 रुपया शायद है एक चापाकल का, जिससे पूर्ण नहीं हो पाता है। और पहाड़ की तराइयों में चापाकल ठेकेदार धसाने के लिए तैयार नहीं होता है कि 80,000 में वो उतना गहरा बोरिंग नहीं ले जा सकता है। तो मैं अपने पदाधिकारी, हमारे जिला पदाधिकारी नहीं आए हैं, नहीं तो मैं उनको भी इस बात का अवगत करवाता और करवाऊंगा भी जाकर। आज हमारी महागठबंधन ने, हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुनाव के दौरान वादा किए थे कि मैं नौकरी 10 लाख बेरोजगारों को देने का काम करूंगा। आज आप देख सकते हैं कि 5 लाख से ऊपर नौकरियां बढ़ चुकी है। और आज कुछ गांधी मैदान में हमारे माननीय नेता तेजस्वी शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, और ये पूरे देश में एक इतिहास होगा कि बिहार के सरकार, तेजस्वी जी की सरकार ने लोगों को सामने खड़ा करके नौकरियां देने का काम किया। आज जो स्थिति है, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी की देन से पूरे अतरी विधानसभा में बहुत ऐसे गांव कम बचे हैं जहां रोड नहीं पहुंची है। सारे गांव में रोड पहुंची है। मुझे याद है 1995 में हमारे पूर्व विधायक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी विधायक बने थे, तो उस समय न इमामगंज, न मोहड़ा, न गेहलौर और न ही मलबीघा, न रजवाड़ा, कहीं भी रोड पहुंचने का काम नहीं हुआ था। लेकिन 1995 के बाद आज स्थिति देखिए इस अतरी विधानसभा क्षेत्र में कि कोई भी ऐसा गांव अभी नहीं बचा हुआ है कि जहां रोड नहीं पहुंचा है। कोई ऐसा भी गांव है कि जहां रोड 2 तरफ से 3 तरफ से घुसा है। और हमारे लवकुश भाई भी यहीं पे बैठे हुए हैं, सेवतर पंचायत के, इनकी भी शिकायत रहती है। माननीय डीडीसी साहब महोदय, पचरुखी महादलित का गांव है और जंगल में वो तराई के बीच में, पहाड़ की तराइयों में बसा हुआ है। और मैं वहां गया था, वहां एक पुलिया का ढलैया हुआ है, रोड पचरुखी तक पहुंचा है रीवा से, लेकिन वो जो पुलिया का ढलैया है, जो उस पुलिया का ढलैया इतना ऊंचा है, इससे भी ज्यादा होगा लवकुश, इससे भी ज्यादा है। अब बताइए कि अगर उनको बजरगंज जाना है या पदमौल जाना है, पदमौल में भी मार्केट लगता है, मेला भी वहां पे लगता है, अगर उनको जाना है तो उनको फिर से घूम के रिवला की तरफ से होते, सेवतर होते हुए, फिर दमोदरा से होते हुए वो पदमौल पहुंचेंगे। लेकिन अगर उस रोड को जोड़ दिया जाता, और कौन ठेकेदार वो पुल बनाया, और कौन एस्टीमेट पास किया, कौन इंजीनियर इतना बड़ा दिमाग लगाया, इतना ऊंचा दिमाग
कि रोड उतना ऊंचा पहुंचाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा सरकार को, जेई को बहुत एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, और वो वहीं तक पचरुखी तक स्टॉप हो जाता है और पचरुखी से आगे नहीं बढ़ता है। मात्र 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा लग कुछ 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर के चलते उसको 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। ये छोटी छोटी काम मैं पदाधिकारियों के सामने बताना चाहता। हमारे तपोवन का तो विकास होगा ही, लेकिन यहाँ जो गरीब गुरबा, जो अति पिछड़े जो पीछे बैक में हैं, अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी सिर्फ ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि राजद ही सोचे, जदयू ही सोचे, एनडीए को भी सोचना पड़ेगा, लोजपा को भी सोचना पड़ेगा, सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। और मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस अतिरिक्त क्षेत्र का विकास हो, चाहे जिस प्रकार हो, जौन करे विकास करे। कुछ लोगों को मानना है कि हमारे पिता 95 में विधायक रहे, हमारी माता रही विधायक, रंजीत यादव विधायक बन गया, लेकिन मैं उन गलत विचार वाले को, सामंतवादियों को बताना चाहता हूं कि मैंने और मेरे पूरे परिवार ने बलिदानी दिया है, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने बलिदानी दिया और गरीबों के लिए लड़ाई लड़े हैं हम लोग। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो मोहड़ा ब्लॉक का नाम आते रहता है, हमारे डीडीसी साहब सुन रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं। मोहड़ा ब्लॉक के बारे में हम लोग सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब पदमौल से चलना रहेगा, जमालचक से चलना रहेगा, जलालपुर से, तो 50 किलोमीटर अतिरिक्त जाना पड़ता है। अगर मोटरसाइकिल से जाइएगा तो 100 रुपये का पेट्रोल तो पक्का जलेगा, बचा के भी जाइएगा तो, और भाड़ा लगा के जाइएगा तो 100-200 तो लग जाना है। और इस बात की मांग मेरी हमेशा रही है। जब तपोवन के बारे में हमारे सारे प्रतिनिधि, सारे पदाधिकारी बड़ाई कर रहे हैं, और ये बौद्धिस्ट रास्ता है, और यहाँ पे तपोवन है, और 1.5 किलोमीटर के बाद मोहड़ा गांव पड़ता है, जहां पे 7 एकड़ जमीन ऐसे ही उपलब्ध है, 7 एकड़ जमीन ऐसे ही उपलब्ध है, परित है। और वहां से 0.5 किलोमीटर चलिएगा तो दशरथ बाबा मांझी जो काटे हैं पहाड़, वहां सेल्फी खींचने वाला विदेशी लोग कम नहीं रहता है। ऐसे रूट को जिससे बौद्धिस्ट लोग पार करते हैं, ऐसे रूट में 1 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर के बीच में अगर मोहड़ा ब्लॉक अगर बन जाता है, भवन बन जाती है, मोहड़ा ब्लॉक तो बना हुआ है माननीय हमारा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व राजेंद्र यादव जी के देन से, लेकिन वो भवन अगर बन जाती है वहां पे, तो तपोवन और गहलोर 4 चांद लग जाएगी, और बीच में पड़ेगी, सभी जगह की दूरियां कम हो जाएगी, सभी जगह की पदमौल हो या आपका बेला हो, सभी जगह की दूरियां वो बीच में होगी और कम हो जाएगी। तो मेरा ये सुझाव है, सारे नेता यहां पे बैठे हुए हैं, कुछ गलत रिपोर्ट वगैरह भेजा गया, जाने का रास्ता नहीं है, तो सामने देख सकते हैं कि जाने का रास्ता कितना है। उस अच्छा जगह नहीं है तो आप देख सकते हैं कि तपोवन का तो पूरा नाम है, दशरथ बाबा पे तो फिल्म बन गया। तो नाम अच्छा जगह, अच्छे जगह का नाम क्यों खराब करते हैं लोग? तो यहां बनने के लिए पर्याप्त सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है, टूरिस्ट स्थल है, टूरिस्ट रोड है, सारी चीजों का व्यवस्था है, और यहां बन सकती है। इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ पे रजवाड़ा से मुखिया भी आए हुए हैं, और डीडीसी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, जो नदी गुजरती है रजवाड़ा और कन्हैया बिगहा के बीच में, अगर उस पुलिया को बना दिया जाए तो हम लोगों को घूमकर 10 किलोमीटर के घूमकर जाना नहीं पड़ेगा। गहलोर घाटी और जो आपका कृषि भवन बना हुआ है वहां पे गहलोर में जहां काम चलता है आपका कृषि का, अगर वो पुलिया बनेगा
तो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में लोग आसानी से वहां पहुंच जाएंगे, पैदल भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जब पानी आती है तो दिक्कत होता है। इस मामले में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कल ही नहीं परसों माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बुलाए थे हमको इस बात के लिए, और उन्होंने वादा किया है, सिर्फ 1 पुलिया नहीं, मैं 5 पुलिया लिख कर दिया। उन्होंने वादा किया है कि फरवरी के बाद रंजीत हम इसमें लगेंगे और आपका काम करवाएंगे। और मैं रजवाड़ा के लोगों को, कन्हैया बेगा के लोगों को वादा करता हूं कि पुलिया मैं बनाकर रहूंगा, हर हालत में बनाऊंगा। इसके लिए मुझे अपने नेता से भी झगड़ा करना पड़ेगा तो कर लेंगे, थोड़ा सा डांट सुनेगा और क्या होगा। तो यहां पे जो 1995 के पहले जो पूर्व विधायक जी थे राजेंद्र प्रसाद यादव, तो उस समय मैं बहुत छोटा था, वो महीना में 1 बार मेरे घर आते थे। 1 बार घर आए और बगल वाला आदमी को पूछे कि देखो ये काका पढ़ रहा है, पढ़ाई में कैसा है। अब बगल वाला आदमी को पावर मिल गया तो वो तो एकदम फुसबुकनी करने लगा, वो तुरंत शिकायत कर देता था कि थोड़ा बदमाश है, ये है वो है। तो उन्होंने पूरे समय अपने क्षेत्र की जनता के बीच में बिताने का काम किया। आज जितना कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, जितने गरीब गुरबा आज हक से बीडीओ साहब से लड़ाई करते हैं, सीओ से लड़ाई करते हैं, वो देन माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का और माननीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी का आखिरी में है। उन्होंने लोगों के बीच में जाकर गांव-गांव में खाने का काम किया। वो जात पात नहीं देखे, वो प्रमोद सिंह हो या सारसू के अपने भूमियार भाई लोग हो, और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी बोला कि मैं A to Z की पार्टी लेकर चलूंगा। मुझे तो सिर्फ तकलीफ इस बात की है, मैं जातीयता में नहीं चलता हूं, सारी जात बराबर है, सब जात में अमीर गरीब होते हैं, लेकिन मैं उन सामंतवादियों के खिलाफ हूं जो सामंती रूप धर के हर गरीब को सताने का काम करते हैं। मैं उनके लिए खड़ा हूं, गरीब व्यक्ति के लिए, कि गरीबों को सताइए मत, भगवान ताकत दिया है तो उनको मदद करके आगे बढ़ाने का काम करिए। हमारे पूर्व विधायक श्री स्वर्गीय श्रीमती कुंती देवी हमारी मां थी, सीधी सादी थी। क्या साजिश हुआ, क्या रचा गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन वो मरने वक्त तक जहां भी शादी हो उनको पहुंचना जरूरी है। और उतना ही नहीं, वैसे समाज मिला तो उसमें बैठ के गीत भी गाना उनको जरूरी है, गीतों का भी लगते थे। लेकिन जितना भी रोड का विकास हुआ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहड़ा में और उत्तरी रजवाड़ा जो भी है, ये सब जगह रोड नहीं गया था। कन्हैया बेगा रोड गया था, भलुआई गया था, इमामगंज वगैरह ये सब निकला था। उनके देन से मुझे याद है कि उन्होंने खिजरसराय में, उन्होंने जगतिया में जो देखे थे बरसात में कि भर कमर पानी में औरत पार हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि जब तक रोड नहीं बनाएंगे, लाइन नहीं लाएंगे, इस गांव में लात नहीं रखेंगे। और उन्होंने रोड और लाइन लाने का काम किया, उसके बाद वहां जाकर उसका शिलान्यास करने का काम की, और वो मरते दम तक जनता के लिए मरती रही। वो जब 90 विधायक थी, कोई भी मेरे घर में जाता था 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, वो अपने खुद उठकर अपने रोटी बेलती थी और सबको बोलती थी खाना पड़ेगा, खा के जाना है, नहीं खा के सोइए। लेकिन राजनीति है भाई, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ कृषि विभाग से आपके रजवाड़ा मुखिया जलछाजन में काम लगाए हुए हैं। जब मैं विधायक नहीं था तो चप्पल तोड़ दिए थे, 5 साल लगातार गए थे। और जो मोहड़ा, त्रिया और बथानी जो जलछाजन में पूरे प्रखंड, वो माननीय स्वर्गीय श्रीमती कुंती देवी जी का देन है, और मैं उनके सहयोग में मैं ऑफिस में जाता था। आज ये तीनों प्रखंड जलछाजन से जुड़ा हुआ और मिट्टी का कार्य हो रहा है। हमारे ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, अब हमारे चचा पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन, अब उनके सामने हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी सी क्षमा करते हुए चचा कुछ बातों को रखना चाहेंगे। हमारे केंद्र सरकार
मुझे इस बात की तकलीफ, मैं ये बात कभी नहीं बोला, मीडिया में चलाया गया, पूरा 2-3 दिन रगड़ा गया, डिबेट वगैरह हुआ, क्या क्या हुआ। तो मैं ये कभी नहीं बोला, मैंने बोला कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो पुरुषों में उत्तम थे और उन्होंने अपने पत्नी के लिए इस धरती के सबसे बलवान, बुद्धिमान, धनवान व्यक्ति से युद्ध किए। और उनके चरित्र पे, मैंने तो यही बोला कि उनके चरित्र पे जिस दिन हमारे लोग चलने लगेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी चलने लगेंगे, उस दिन देश में राम राज्य जरूर होगा। मैं ये कभी नहीं मना किया। श्री राम, श्री राम, मैं श्री राम नहीं बोलता हूं, हम तो गाना वो वाला सुनते हैं ना, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, तो जानकी जरूरी है, नहीं तो राम जी अधूरे हैं। हम लोग बूढ़ा लोग देखते होंगे कि नहेला के बाद ठंड लगता है तो सीताराम 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 करते हैं। तो क्या वो लोग बेवकूफ व्यक्ति थे? जो मेरे पूर्वज थे वो बेवकूफ थोड़े थे, वो भी तो सीताराम सीताराम करते थे। तो एक व्यक्ति कभी पूरा नहीं होता जब उसके साथ में उसकी पत्नी नहीं खड़ा हो। एक चक्का पे मोटरसाइकिल नहीं चलेगा तो घर कैसे चलेगा? तो पत्नी का सबसे बड़ा दायित्व होता है, वो हर काम करती है। आज के युग में तो पत्नियां पायलट बनी हुई है, आर्मी में है, देश का नाम कर रही है, टीचर हैं, गृहिणी भी हैं। अब एक व्यक्ति बोले कि हम घर भी संभाल लेंगे, रोटियों बेल लेंगे, फ्लाइट भी उड़ा लेंगे, देश को भी चला लेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है, जितना मुझे जानकारी है। और श्री राम लला जी, मैं दूसरी बात बोला था कि श्री राम लला वो सिर्फ हम लोग के नहीं, पूरे देशवासियों के हैं। पूरे देशवासियों के नहीं, आप पता करिएगा, विदेश में भी उनका मंदिर बना हुआ है, श्री राम जानकी और लक्ष्मण हनुमान जी का। और वो पूरे सभी लोग के हैं। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा मैं कुछ कम उम्र होने के कारण थोड़ा सा खून थोड़ा सा गर्मा जाता है, तुम कुछ इस तरीके से बोल दिए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं चचा। हम इसलिए बोले थे कि राम जी के 1000 स्टैंड पे आप रजिस्ट्री करवा लिए हैं कि राम जी आप ही का खरीदा हुआ है। वो तो हम लोग खेतबाड़ी करवाते हैं 1000 पे एग्रीमेंट करवा लिए हैं कि राम जी सारे लोगों का है, हम भी पूजा करेंगे। राम लला का मंदिर बना है, बहुत खुशी की बात है, उसमें हम भी जाके दर्शन करेंगे, लेकिन फ्री के ट्रेन पे नहीं जाएंगे। अब राम जी के दर्शन करेंगे। देखते हैं मुस्लिम लोग क्या करते हैं। मुस्लिम लोग वो खुद कमाते हैं, मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई से वो जाते हैं मक्का। बेईमानी के पैसे से नहीं जाते हैं, वो अपने पसीने के कमाई से मक्का जाते हैं। तो हम फ्री के ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लोग भी चलेंगे, पसीने की कमाई खर्चा करेंगे, चलेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन जो ट्रेन फ्री किया गया, मुझे एक और सुझाव देना है हमारे आदरणीय गार्जियन जीतन राम मांझी जी को, कि जिस प्रकार से हमारे एनडीए सरकार ने फ्री ट्रेन गया जिला में लगता है 3 हुआ है ना, मैं चाहता हूं, अब मेरा प्रस्ताव है, आप लोग से आग्रह है, अब विनम्र आग्रह है कि हमारे नौजवान लोग तरह तरह के प्रदेश में जाते हैं, पूरे देश में, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां भी हो, सारे जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। जब वो अपना एडमिट कार्ड दिखा दे कि एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको टिकट नहीं लगना चाहिए, ट्रेन फ्री होना चाहिए। बहुत सारे बेरोजगार लोग दौड़ने जाते हैं पुलिस बहाली में, मिलिट्री बहाली में और बहुत सारे बहालियों में, वो बेरोजगारों को पैसा नहीं लगना चाहिए, ट्रेन फ्री होना चाहिए। तो धर्म के नाम पे, वोट के नाम पे ट्रेन फ्री मत करिए। हम लोग के देश को, युवाओं को बढ़ाना है। अब गार्जियन है, गार्जियन तो हम लोग को सुझाव देते रहेंगे और हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग बूढ़ा होंगे तो हम लोग भी पीछे वाले को सुझाव देंगे। तो कुछ नौजवानों का भी सुझाव हमारे गार्जियन लोग रखें
कि वैसे वैसे व्यक्तियों को जो ट्रेन फ्री कर रहे हैं, जो सरकार की पैसा जा रही है, पैकेट से नहीं जा रही है, वो हम लोग का इनकम टैक्स, जीएसटी वो सब भरा हुआ है ना, जो हम लोग सरकार के पास जमा करते हैं वो सब भी पैसा लगता है उसमें, तो हम लोग का भी पैसा है। तो ऐसे बेरोजगारों पर आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि जो गरीब व्यक्ति जो हरा सब्जी खरीदने जाता है, रोज दाम बढ़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए कि सब्जी का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, नौकरी न महंगाई कम, और जो 2011 में 107 नंबर पे थे विश्व में अमीर आदमी, और 2020 कैसे थे कि विश्व के दूसरा अमीर आदमी बन गए। और कहां से बन गए, कहां कहां टेंडर उनको श्रीलंका और बांग्लादेश और कहां कहां मिल रहा है, वो सब बढ़िया से पढ़ लिख लीजिएगा, मीडिया आप लोग के पास में है, और नहीं होगा तो गूगल पे भी खोज लीजिएगा, सब मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, और यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं स्टेज पे, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं कुछ ज्यादा ही समय लिया, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात को मैं अपने दिल से, अपने जुबान से रखूंगा और डरने वाला नहीं हूं। और मुझे एक चीज और हमको याद आया, चचा से अगर आदेश हो, ये लोग चचा लोग विधानसभा में 3 साल बैठे, बहुत शेरो शायरी हुआ, बहुत शेरो शायरी हुआ। कभी पूर्व जो अध्यक्ष हमारे विधानसभा के थे वो भी बहुत शायरी पढ़ते थे, और बहुत सारे पक्ष विपक्ष के भी शायरी पढ़ते थे, तो मैं सुनते रहता था, सीखते रहता था। तो हमरो एक तो शायरी याद आ गया ये भीड़ में। अब आदेश हो तो बोल दें चा। थोड़ा सा, अरे किसी की क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, जब गर्दिश में सितारे होते हैं ना, तो कुतुलगावन भी घेरते हैं शेर को। मैं इसके साथ धन्यवाद करता हूं सभी पदाधिकारियों, सभी यहाँ पे उपस्थित सभी अत्रि क्षेत्र के जनता को मैं प्रणाम और सलाम नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। इस वीडियो का आपने देखा दोस्तों, कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया है सो जरूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हर मुद्दों पे फ्री भारत है जो काम करती है, हर एक उस पहलू को दिखाने का है सो काम करती है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक का जय हिंद, जय बिहार।